आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है। आज ही के दिन इस पावन वसुंधरा पर, इस पावन तीर्थ काशी नगरी में, लहरतारा में, तालाब के किनारे एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण हुआ। महान शक्ति का अवतरण होता है और जो साधारण आत्माएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जन्म होता है। अवतरण में और जन्म में बहुत अंतर है। अवतरण को ही दूसरे शब्दों में हम अवतार भी कहते हैं। तो महान शक्ति अवतरित होती है। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ। काशी शहर जंगल बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए, थे विदेह देह धरि आए, काया वीर कबीर कहाए। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका नाश नहीं होता, जैसे ईश्वर की शक्ति है, जैसे काल की शक्ति है, जैसे आत्मा की शक्ति है, जैसे अक्षर की शक्ति है। उसी तरह से सदगुरु की भी एक शक्ति है। वह शक्ति एक रूप से स्थिर रहती है। वह शक्ति नित्य होती है। उसमें कोई ह्रास विकास नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, साधकों को अपनी वाणी के माध्यम से चेतावनी दी है। कहा है, जुगन जुगन हम भक्तों का, बहुत शिष्यों का मैंने उद्धार किया, उन्हें निज देश पहुंचाया। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरी शक्ति जो है पूरे भूमंडल में व्याप्त है, लेकिन मेरी पहचान मेरे जो हंस हैं, जो साधक हैं, शिष्य हैं, जो विरही लगनी जीव हैं, वही कर पाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मेरा जो रास्ता है
मेरा जो मार्ग है वह प्राकृतिक नहीं है, वह मार्ग भौतिक नहीं है, वह मार्ग ऐन्द्रिक नहीं है। मेरा मार्ग जो है चेतन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, चाल विहंगम योग हमारी। चाल विहंगम योग हमारी, कहें कबीर सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। सदगुरु कबीर का संदेश है, ऐ संसार के जीवों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शरीर में 9 दरवाजे हैं? वे 9 दरवाजे क्या हैं? 2 आंख है, 2 कान है, नासिका का दोनों छिद्र है, गुदा, लिंग और वाणी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि 9 दरवाजा प्रगट दिखे, 10वां मूद कुल्फ जड़ ताला है। जहां पर शरीर में 9 द्वार है, जो खुला है, जिसका प्रयोग हम आप प्रतिदिन कर रहे हैं, सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में एक 10वां दरवाजा भी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि उसी द्वार के द्वारा तुम्हारी आत्मा शरीर में प्रवेश की है, और जैसे ही आत्मा शरीर में आई, प्रवेश की, तुम शरीर में कैद हो गए, बंद हो गए। यह जो संसार है, इसका क्या नाम है? मृत्यु लोक, मतलब मुर्दों का मुल्क। ये साबित करता है कि अपना जो मुल्क है, अपना जो वतन है, कहीं और है। सदगुरु कबीर की वाणी क्या उजागर करती है? गंग जमुन के अंतरे, सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनि जन जोहत बाट। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में गंगा है, तुम्हारे शरीर में यमुना है, तुम्हारे शरीर में त्रिवेणी है। तुम अब स्नान कर रहे हो बाहरी गंगा में, बाहरी त्रिवेणी में है। अरे तुम्हारा स्नान तो अभी अधूरा है।
तुम्हारा स्नान पूरा कब होगा? जब तुम अपने अंदर की त्रिवेणी में स्नान करोगे, जब तुम अपने अंदर की गंगा में, जमुना में स्नान करोगे। कबीर साहब ने कहा, सुमिरन सूरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। कबीर साहब ने कहा, अंतर तर में प्रवेश करो, अंतर तर की जो गंगा है उसमें स्नान करो। अंतर तर में जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में मन को निर्मल करो। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम शरीर में कैद हो गए और जैसे ही कैद हुए तुम्हारा दरवाजा ही बंद हो गया। तुमको फिर शरीर से निकलना भी है, कैसे निकलोगे? निकलने का जो द्वार है वह तो बंद है। मृत्यु आ गई, मृत्यु आएगी ही। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। दुर्भाग्यवश हमें द्वार का ज्ञान नहीं रहा। निकल गए कैसे? मुंह के रास्ते से, नासिका के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से, आंख के रास्ते से। हम आप कहाँ जाएंगे? हमारी आपकी क्या गति होगी? कबीर साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इंगला पिंगला सुषुमन शोधो, मनमा आपन रोकी के, दसे दुवरिया लगी केवड़िया, दसे दुवरिया लगी केवड़िया, खोलो शब्द से जोड़ी के, देखलू में साजन पियाया न मोल के। द्वाठम रातिब नव दरवाजा, दसवें लगी केवड़िया, खिड़की बैठी गोरी चितवन लागी, ऊपरा झांप झोपड़िया, पिया ऊंची हो वटरिया, तोरी देखना चली। तो दसम द्वार क्या है? जो कि बंद अवस्था में है और जब तक वह खुलेगा नहीं तब तक जीव जो है शरीर में कैद रहेगा। कैद की अवस्था में ही प्राण छूट गया
आत्मा निकल गई दूसरे रास्ते से, दूसरे दरवाजे से, तो फिर क्या होगा? 184 भोग के पौ पर अटका आय, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। माया का जो राह है फंदा, या से उबरे कोई कोई बंदा, बहुत दिवस का सोवत जागा, खोली कपाट नाम से लागा, जाग सिताबी अब का सोवे, ताला टूली क्यों दिन खोवे, छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कह कबीर निर्भय हो जावे। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज बलिया जिले के किसी गांव में गए थे प्रचार करने के लिए। बहुत पहले की बात है, लगभग 1940 की बात है। सदगुरुदेव पूछते हैं अपने भक्तों से, शिष्यों से कि बोलो तुम लोग, मैं क्या बोलूं? क्या मैं वेद की कथा कहूं? क्या मैं भागवत की कथा कहूं? क्या मैं पुराणों की कथा कहूं? क्या मैं रामायण का संदेश दूं? क्या मैं स्वर वेद की बात बताऊं? क्या मैं साहेब की वाणी कहूं? तो शिष्यों ने कहा एक ही स्वर से कि सदगुरुदेव, जब आप कबीर साहब की वाणी गाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। हमारी इच्छा है सबकी कि आपकी वाणी के द्वारा कबीर साहब की वाणी गूंजे। तो आज तो कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज कबीर साहब की वाणियों को गाते थे। कैसे गाते थे? उनकी जो गीत होती थी, उनकी जो संगीत होती थी, उनकी जो वाणी होती थी, वो कहाँ से होती थी? कबीर साहब का भजन वे कहाँ से गाते थे? वाणी के भी कई आधार हैं, वाणी के भी कई मंडल हैं। कहीं पर परा वाणी है, कहीं पर प्रसंति वाणी है, कहीं पर मध्यमा वाणी है और कहीं पर वैखरी वाणी है। परा जो मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही है मध्यमा मुख बाहरी अंत। परा वाणी का आधार मूलाधार है, पश्चंती वाणी का स्थान हृदय है, कंठ में जो है वो मध्यमा वाणी है और वैखरी कहाँ है? मुख में है।
सदगुरु की जो वाणी है उसका आधार मूलाधार नहीं होता, उसका आधार हृदय भी नहीं होता, उसका आधार कंठ भी नहीं होता, उसका आधार मुख भी नहीं होता। अरे वह तो ब्रह्मवाणी होती है।